नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा के इस अंक में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो दोस्तों यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप स्कूल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर UPSC की तैयारी हो या फिर और भी दूसरी जो परीक्षाएं हैं जिसमें आपने हिंदी विषय को चुना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा यानी मूल रूप से जब हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा जाना शुरू हुआ, उससे पहले भी उसकी एक परंपरा हमें दिखती है, उसका बीज हमें दिखाई पड़ता है। वो हमें दिखता है इन ग्रंथों में, यानी ये 84 वैष्णवों की वार्ता, फिर से 252 वैष्णवों की वार्ता और भक्तमाल, कविमाल तथा कालिदास हजारा और गुरु ग्रंथ साहिब आदि जैसे जो ग्रंथ हैं, इनमें हमें वो स्वरूप दिखता है। यानी कवियों और उनकी रचनाओं को संग्रह करने की शुरुआत से शुरू होता है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। यानी व्यवस्थित रूप से हम इनको इतिहास तो नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये कविवृत्त संग्रह है, यानी कवियों के जीवन परिचय को, उनकी कुछ रचनाओं को शामिल कर लेना ही मात्र इतिहास नहीं है। लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है, बीज यहाँ से हमें मिलते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के। तो ये जो है ग्रंथ, इन ग्रंथों में हमें पहला रूप देखने को मिलता है। लेकिन वास्तव में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी से। गारसा द तासी जो हैं, ये एक फ्रेंच विद्वान हैं। फ्रांसीसी भाषा में उन्होंने ग्रंथ लिखा इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी। ये जो नाम है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये नाम आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछा जाता है परीक्षा में कि गारसा द तासी की पुस्तक का नाम बताइए, या इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी के लेखक कौन है और ये किस भाषा में लिखित है। तो फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है, इस जो कि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ है इतिहास का, उसको फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा था। तो ये बहुत ही गजब की एक बात है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन हो रहा है और इसको लिखने वाले न भारतीय हैं और न ही इसे भारतीय भाषा में लिखा गया है। एक फ्रेंच विद्वान इसको फ्रेंच भाषा में लिखते हैं। और वास्तव में गारसा द तासी जो थे वो एशियाई भाषाओं के अच्छे जानकार थे, इसलिए उन्होंने इसको लिखा, किंतु लिखा अपनी ही मातृभाषा में। तो फ्रेंच भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया और इस ग्रंथ का जो है प्रकाशन 2 भागों में हुआ है। पहला जो भाग है उसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ था। इसके पहले भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में, और दूसरा भाग जो है 1847। ये दो भागों में ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। तो ये 1847 यानी हमारी आज़ादी के ठीक 100 साल पहले जो है हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पहला लिखा गया था। और जब ये संशोधित परिवर्धित रूप में प्रकाशित हुआ तो वो 1871 में प्रकाशित हुआ था संशोधित रूप में। तो गारसा द तासी का ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ किस पद्धति में लिखा गया है अगर हम कहें तो वो पद्धति क्या होगी? वर्णानुक्रमी, यानी वर्ण का अनुक्रम, यानी वर्ण के अनुसार। जिस तरह से अ के बाद आ आता है, फिर हर्षी दीर्घी हर्षु, उसी तरह क के बाद ख ग, तो वर्ण का क्रम है उसी के अनुसार। तो इन्होंने क्या किया, कोई परिश्रम नहीं किया, सीधे तौर पर जो है कवियों को वर्ण क्रमानुसार सजा दिया। यानी इसमें अगर देखा जाए तो आधुनिक कवि क्या होंगे, अगर उनका नाम अ से शुरू हो रहा है तो वो क्या होंगे, उनका वर्णन पहले कर देंगे ये। तो यहाँ जो है कोई काल विभाजन या फिर जो है किसी नामकरण की प्रवृत्ति हम नहीं देखते हैं। इन्होंने सीधे सीधे सरल रूप में क्या किया, एक तरह से संग्रहित कर दिया। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, ये जो है ये एक तरह से कविवृत्त संग्रह है। ये क्या है, जैसे ये कविवृत्त संग्रह है, उसी तरह से ये भी एक कविवृत्त संग्रह ही है। और इसमें कितने कवियों को स्थान दिया गया, कुल 738 कवि, 738 कवियों को स्थान दिया गया। और जिसमें से हिंदी कवि कितने थे, हिंदी कवि थे आपके 72 हिंदी कवियों को इसमें स्थान दिया गया। और बाद में जाकर जो है गारसा द तासी की जो पुस्तक है, इसका हिंदी में अनुवाद किया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, जो प्रकाशित हुआ था 1952 में। 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा द तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किया, हिंदुई साहित्य का इतिहास, इस नाम से किया।
और प्रकाशित हुआ 1952 ईस्वी में। तो गारसा दत्तासी से जो है इतिहास लेखन की परंपरा आरंभ होती है। गारसा दत्तासी जो है इनके ग्रंथ को इतिहासकार हैं या विद्वान जो लोग हैं वे वास्तव में साहित्य इतिहास का ग्रंथ नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही सारी कमियां हैं। ये मूलतः जो है कविवृत्त संग्रह के रूप में देखा जाता है, इसको इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता है। किंतु इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक के रूप में, यानी उसको शुरू करने वाले के रूप में निसंदेह जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण नाम आता है, इनका लिया जाता है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने शुरुआत की है परंपरा की, इतिहास लेखन की, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की है, इसलिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब गारसा दत्तासी के बाद जो है पहला भारतीय जो भाषा है, भारतीय भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का, वो दूसरा आता है शिव सिंह सेंगर का, जिन्होंने लिखी थी शिव सिंह सरोज। ये जो पुस्तक है शिव सिंह सेंगर ने लिखा था शिव सिंह सरोज को, और ये भाषा जो है हिंदी है, इसकी हिंदी में लिखा गया था। और प्रकाशन जो है इसका प्रकाशन 1883 में होता है। 1883 में इस ग्रंथ का प्रकाशन होता है शिव सिंह सरोज का। तो शिव सिंह सरोज की पद्धति भी क्या है, उसी तरह तासी, गारसा दत्तासी की जो पद्धति है वही वर्णानुक्रमी पद्धति अपनाया है शिव सिंह सरोज ने, सेंगर ने भी, जिस तरह से गारसा दत्तासी ने किया, यानी वहाँ भी कवियों को वर्ण क्रम में सजा दिया गया है एक के बाद एक। तो यहाँ भी काल विभाजन का नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन कवि जो हैं कितने इन्होंने लिए हैं, इन्होंने लगभग 1000, गारसा दत्तासी ने कितने लिए थे 738, इन्होंने ले लिए 838, यानी 100 कवि बढ़ा दिए इन्होंने। कितने 100 कवि बढ़ा दिए हैं। तो कुल कवि इतने हो गए। अब इनकी विशेषताओं पर बात कर लें अगर, शिव सिंह सरोज की जो विशेषता है, पहली विशेषता तो यही है कि इन्होंने कवियों का जो जीवन परिचय दिया है, उनके जीवन परिचय के साथ साथ उनकी रचनाएं, उनकी कविताओं को भी उसमें शामिल किया गया है, जैसा गारसा दत्तासी ने वो नहीं किया था। यानी उन्होंने सिर्फ कवियों का परिचय दिया था, उनकी रचनाएं शामिल नहीं की थी। शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर ने रचनाओं को भी स्थान दिया। और दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि उन्होंने कवियों की जन्मतिथि, कवियों की जो जन्मतिथि है, कवियों की जन्मतिथि और उनकी रचनाओं की तिथि, यानी तिथि दिया पहली बार। तासी ने कोई तिथि नहीं दी थी, उन्होंने सिर्फ कवियों को वर्ण क्रमानुसार सजाकर उनका जीवन परिचय दे दिया था। लेकिन शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले, इनके ग्रंथों में 2 विशेषताएं पाई जाती है। पहली विशेषता तो यही है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कवियों के साथ साथ उनकी रचनाओं को भी उदाहरण के रूप में दिया। और दूसरी विशेषता है कि कवियों की जन्मतिथि तथा उनकी रचनाओं की तिथि जो है, यानी किस वक्त किस समय में उन्होंने वो रचना की थी, ये भी तिथि उन्होंने दी। हालांकि विद्वान जो हैं वो इनके दी हुई तिथि को प्रमाणिक नहीं मानते हैं, ठीक नहीं मानते हैं। तो ये जो है शिव सिंह सेंगर है। अगला जो है ग्रंथ है वो हम देख रहे हैं, तो हिंदी साहित्य का अगला जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है वो जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ माना जाता है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास का लेखन किया उन्होंने, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस नाम से उन्होंने जो है अपने ग्रंथ की रचना की, साहित्य इतिहास ग्रंथ की। और वास्तव में इसको जो है पहला वास्तविक साहित्य इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो इस ग्रंथ की भाषा, चूँकि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये अंग्रेज़ी भाषा में लिखा गया था। जॉर्ज ग्रियर्सन भी एक बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक है। ये वही जॉर्ज ग्रियर्सन है जिन्होंने भाषा सर्वेक्षण जो है उसकी वो भी रचना दी है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका प्रकाशन जो है 1888 ईस्वी में हुआ था, यानी शिव सिंह सेंगर की रचना के ठीक 5 साल बाद। तो वास्तव में इसका प्रकाशन क्या हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो पत्रिका है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका, इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। और वास्तव में स्वतंत्र रूप में इसका जो है प्रकाशन अगले ही वर्ष, यानी 1 साल बाद, यानी 1989 में जो है, माफ़ कीजिएगा 1989 कह रहा हूँ, 1889 में इसका प्रकाशन हुआ था स्वतंत्र रूप में, यानी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। और इसकी पद्धति क्या है, यहाँ पद्धति बदलती है, ये कालानुक्रमी है, यानी कालानुक्रमी यानी काल क्रम के अनुसार।
कौन से रचनाकार पहले हुए, जो रचनाकार पहले होंगे उनका जो है वर्णन ये पहले करते हैं। तो काल क्रमानुसार इसके पहले हमने जो देखा गारसा तासी हो गए या फिर जो है शिव सिंह सेंगर हो गए, तो वे वर्ण क्रमानुसार वो वर्णन करते थे। तो इन्होंने काल क्रमानुसार वर्णन किया रचनाओं का, कवियों का। तो आइए अब हम जो है ग्रियर्सन के जो ग्रंथ हैं उसकी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। तो पहली विशेषता क्या है कि इन्होंने लेखक और कवियों का काल क्रमानुसार वर्णन किया है, काल क्रमानुसार उनका वर्णन किया है। ये पहली विशेषता हो गई जॉर्ज ग्रियर्सन के पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की। दूसरी विशेषता क्या है कि भाषा की दृष्टि से इन्होंने क्या किया, क्षेत्र का निर्धारण किया। क्षेत्र निर्धारण यानी हिंदी क्षेत्र, हिंदी का क्षेत्र क्या है, कौन कौन सा है, उन क्षेत्रों को उन्होंने निर्धारित किया। और उसको करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, संस्कृत, प्राकृत और उर्दू इन भाषाओं को हिंदी साहित्य से अलग किया। यानी ये पहला जो ग्रंथ है जिसमें हिंदी के कवियों को केवल स्थान दिया गया और जो दूसरी भाषाओं के कवि थे उनको अलग कर दिया गया। इसके पहले हमने जो देखा गारसा तासी का हो गया या फिर शिव सिंह सेंगर ने जो ग्रंथ की रचना की शिव सिंह सरोज की, उनमें हिंदी के साथ साथ उर्दू के भी कवि शामिल थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ग्रियर्सन ने हिंदी को उन सब दूसरी भाषाओं से अलग करके उन्होंने रचनाएं की, उनका पृथक्करण किया उन्होंने। ये एक बहुत बड़ा उनका योगदान है। इसके बाद जो है तीसरी विशेषता है कि इन्होंने जो है अपने इतिहास को कालखंडों में विभाजित किया और कुल कालखंड कितने हैं माने उन्होंने 12। प्रत्येक काल जो है, प्रत्येक खंड जो है उसका वो एक काल को रिप्रेजेंट करता है, उसको वो उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये उनका एक मुख्य विशेषता है ग्रियर्सन के ग्रंथ की। चौथी जो विशेषता है उनकी कि उन्होंने युगों की जो काव्य प्रवृत्तियाँ, यानी अलग अलग जो युग थे, अलग अलग युगों की जो काव्य प्रवृत्तियाँ हैं, कविता की, उनके काव्य लेखन की प्रवृत्तियों को, उनकी विशेषताओं को जो है व्याख्या की उन्होंने, उनकी प्रवृत्तियों की, काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या की। और उन काव्य प्रवृत्तियों से संबंधित, यानी उन प्रवृत्तियों से संबंधित जो भी चीज़ें, परिस्थितियाँ थी, चाहे सांस्कृतिक परिस्थितियाँ हो या फिर जो है उन काव्यों के प्रेरणा स्रोत क्या रहे हैं, इसका भी उन्होंने उद्घाटन किया, इसको भी उन्होंने बताया। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा आधार ग्रंथ है। इसी कारण से जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, इसको वास्तविक अर्थ में पहला हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा योगदान है उनका कि 16वीं 17वीं शताब्दी का जो युग है जिसको हम लोग भक्ति काल कहते हैं, उसको स्वर्ण युग सबसे पहले किसने कहा था, इन्होंने ही, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही इन्हें स्वर्ण युग कहा था भक्ति काल को। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है ग्रियर्सन का। तो ये इनकी विशेषताएं हुई। बाद में आगे चलकर जिस तरह से गारसा तासी की पुस्तक का अनुवाद हुआ था हिंदी में, उसी तरह से ग्रियर्सन की भी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्ता जी ने, और उसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। जिस तरह से गारसा तासी की पुस्तक का भी अनुवाद 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया था। तो किशोरी लाल गुप्ता जी ने अनुवाद किया हिंदुस्तान का आधुनिक देसी साहित्य, इस नाम से इन्होंने अनुवाद किया था जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का। अब एक सेकेंड, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम मिश्र बंधु विनोद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अन्य साहित्य इतिहासकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।